हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं। तो इसी टॉपिक का ये हमारा लास्ट वीडियो है। इसमें हम कंपैरिजन करेंगे मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में। लेकिन उससे पहले हमारे पास दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं। एक होता है सॉल्यूशन एंड एलॉयज के रिगार्डिंग कि सॉल्यूशन और एलॉयज जो हैं इनको हम मिक्सचर क्यों कंसिडर करते हैं, कंपाउंड्स क्यों नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक, तो इसके भी अलग अलग रीज़न हैं। तो इन रीजंस को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखिए कंपाउंड्स और मिक्सचर मैंने आपको बताया लगभग कंफ्यूजिंग होता है, सेम होता है, लेकिन अगर हम इस ढंग से समझ ले तो सारे कंफ्यूजन हमारी दूर हो सकती है। सबसे पहले है मिक्सचर। जो भी हमारा मिक्सचर के पॉइंट्स होंगे, कंपाउंड्स के उसके अलग पॉइंट्स, सेम उसके जस्ट अपोजिट होगा। देन द फर्स्ट पॉइंट, देखिए मिक्सचर का फर्स्ट पॉइंट है सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। ठीक है, मिक्सचर में जितने भी हम कंपोनेंट्स ऐड करेंगे, जितने भी सब्सटेंसेस ऐड करके हम एक मिक्सचर क्रिएट करते हैं, उन सबको आपस में हम अलग फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल एक एग्जांपल लेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन का। ठीक है, नमकीन पानी का। इसमें क्या होता है, अगर हमें नमक को पानी से अलग करना है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करके अलग कर सकते हैं। ये है हमारा मिक्सचर। लेकिन कंपाउंड क्या होता है, क्योंकि कंपाउंड क्या होता है, वो फिक्स रेशियो में बंधे होते हैं जो कि केमिकली फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो उनको अगर जैसे हमें वाटर है, वाटर में से अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग अलग करना है तो हम फिजिकली उन्हें अलग नहीं कर सकते, उनके लिए हमें केमिकल मेथड अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होंगे। तो मिक्सचर क्या होता है, जिनको हम फिजिकल मेथड से सिंपल अलग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड जिनको हम केमिकल मेथड से अलग करेंगे। सेकेंड वन, मिक्सचर जो होता है शो प्रॉपर्टीज ऑफ इस कॉम्पोनेंट। जो भी मिक्सचर हमारा जिस भी कॉम्पोनेंट से बनता है वो उनकी प्रॉपर्टीज शो करता है। जैसे अभी है सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट सॉल्यूशन नमक और पानी से मिलके बनता है। तो जो अगर हम नमकीन पानी बनाएंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे, उनमें सॉल्ट की भी प्रॉपर्टीज होंगी, यानी वो नमक जैसा लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो चीनी का, शुगर की तरह बिहेव करने लग जाए, वो नमक की तरह बिहेव करेगा, साथ ही साथ पानी की तरह लिक्विड भी होगा। ठीक, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। अब वाटर है, देखिए हाइड्रोजन भी है, वाटर हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बन रहा है। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब वो कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो गया। ठीक, साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाती है। वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से अलग होती है। ठीक, तो ये भी एक अलग डिफरेंस है कि मिक्सचर में तो क्या है, जो भी कंपोनेंट्स, जो मिक्सचर हमारा क्रिएट होगा वो जिस कंपोनेंट से मिलके बनता है उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा। थर्ड वन, जो मिक्सचर होता है उसमें एनर्जी का कोई रोल नहीं होता। मीन्स ना तो उसमें एनर्जी इवॉल्व होती है ना एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, हमने एक शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, कोई एनर्जी ना तो बाहर निकली क्या ना ही अंदर गई। लेकिन कंपाउंड के केस में क्या होता है, एनर्जी हमारी या तो रिलीज होगी या हमारी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, जब भी हम कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। फोर्थ वन, वेरिएबल कंपोजिशन। जो मिक्सचर होता है उनका कंपोजिशन वेरिएबल होता है। ठीक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है या शुगर सॉल्यूशन है। मेरे घर में अगर शुगर सॉल्यूशन बन रहा है तो उसमें कंपोजिशन मतलब वाटर, मान लो मैंने 1 चम्मच चीनी ली है और 1 गिलास पानी लिया है, वो मेरा क्या हो गया, शुगर सॉल्यूशन। आप 2 चम्मच चीनी लेकर और 1 कप पानी लेकर भी शुगर सॉल्यूशन बना सकते हैं, उसे भी हम शुगर सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कंपोजिशन अलग अलग हो गए हैं। मेरे यहाँ 1 चम्मच चीनी थी, आपके यहाँ 2 चम्मच चीनी है। मेरे यहाँ 1 गिलास पानी था, आपके यहाँ 2 गिलास पानी है, ओ 1 कप पानी है। तो देखिए कंपोजिशन अलग अलग हो गए, तो यानी कि है वही क्या, शुगर सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपोजिशन अलग अलग हुए हैं। लेकिन कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं है। जो पानी अगर मैं अपने घर में यूज़ कर रही हूँ उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 1:8। आपके घर में जो पानी है उसका भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 1:8। तो जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के फॉर्म में कंबाइन होंगे तो वो हमारा पानी कहलाएगा, चाहे वो हम अपने घर में पिए या किसी दूसरे के घर में पिए। तो यहाँ पे कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है ना। तो लास्ट वन, क्योंकि देखिए कंपोजिशन क्या है, हमारा वेरिएबल है। ठीक है, मेरे यहाँ शुगर सॉल्यूशन अलग, उस कंपोजिशन आपके यहाँ अलग है, तो उस इसीलिए उनका फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। क्योंकि जब कंपोजिशन अलग अलग है तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा। लेकिन कंपाउंड्स के केस में क्या है, कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होते हैं।
तो आई होप आपको ये मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो मिक्सचर आर दोज whose components can be separated by physical methods, where the compounds are those whose components are separated by chemical methods. ठीक है। in mixture shows the properties of its components, whereas compound doesn't show properties of its components. ठीक है। in mixture neither energy is released nor absorbed, whereas in compounds energy is released and also energy is absorbed. ठीक है। mixture has variable composition, compounds has a fixed composition of its components. A mixture has not fixed melting and boiling points, whereas a compound has fixed melting and boiling points. This is the main difference between mixture and compound. अब इसी के बेस पे हमारे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सॉल्यूशन होते हैं ये हमारे एलॉयज होते हैं, ये हमारे मिक्सचर क्यों कंसिडर कहलाते हैं, हम इन्हें कंपोनेंट्स क्यों नहीं कहते, सॉरी कंपाउंड्स क्यों नहीं कहते। ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन सिंपल है, इसमें इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो मैं पहले आपको सॉल्यूशन का केस बता सकती हूँ। ठीक है। तो सॉल्यूशन का ये है कि सॉल्यूशन को हम वाई सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज मिक्सचर एंड नॉट एज कंपाउंड्स। ठीक है। तो क्योंकि अब सॉल्यूशन क्या है, वो कंपाउंड वो मिक्सचर की ये 4 प्रॉपर्टीज शो करता है, इसीलिए हम उसे मिक्सचर कंसिडर करते हैं और कंपाउंड नहीं। ठीक। जैसे अभी हमने मेटल्स और नॉन मेटल के केस में पढ़ा था कि बहुत सारे मेटल्स हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो उनकी प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, जो उनसे अलग होते हैं, लेकिन फिर भी वो मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, वो एक्सेप्शनल केस है। तो उसी तरीके से सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि वो मैक्सिमम प्रॉपर्टी क्या है, मिक्सचर जैसी शो करते हैं, इसलिए हम उन्हें मिक्सचर कंसिडर करते हैं। अब फिर एग्जांपल मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन ले रखा है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि डिस्टिलेशन। ठीक है। सॉल्ट को अगर हमें पानी से वाटर से सेपरेट करना है देन वी यूज़ डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है। सेकेंड वन, सॉल्ट सॉल्यूशन शो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक है, ये मैं भी आपको बता चुकी हूँ। वेरिएबल कंपोजिशन की जो भी सॉल्यूशंस होते हैं उनके कंपोजिशन अलग अलग होते हैं, इसका एग्जांपल भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। सॉल्ट अब क्योंकि इनका कंपोजिशन अलग अलग होता है तो इसीलिए सॉल्यूशन का कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है। तो इसीलिए हम सॉल्यूशन को कंसिडर करते हैं एज अ मिक्सचर। हो सकता है एक एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए कि वाई सॉल्ट सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज मिक्सचर एंड नॉट एज कंपाउंड, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे, क्योंकि जो जो सॉल्यूशन में है आप किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन मतलब किसी भी चीज़ का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। शुगर सॉल्यूशन को मिक्सचर क्यों कंसिडर करते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन को मिक्सचर क्यों कंसिडर करते हैं, इस तरीके से। नाउ द सेकेंड वन, देखिए एलाइज क्या होता है, वो किससे बनता है, हमारा एलिमेंट से मिलकर बनता है। जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इन सेम एलॉय के केस में क्या होता है, वो भी क्या है हमारे दो मेटल से मिलके बनता है, तो वो हमारा उसको भी हमारा कंपाउंड होना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं है, क्योंकि क्या है देखिए, क्योंकि जो एलॉय होते हैं वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, जबकि कंपाउंड नहीं करते। कंपाउंड के केस में बिल्कुल अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मैंने बताया, उनकी प्रॉपर्टीज़ और वाटर की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी इज़ डिफरेंट फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन। लेकिन एलॉयज़ के केस में क्या होता है कि वो जिस भी मेटल से मिलके बना है तो वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी शो करेगा। फॉर एग्जांपल ब्रास जो है, ब्रास हमारा होता है, ठीक है, वो ब्रास हमारा एक मेटल है, इसको हमने कॉपर और जिंक इन दोनों से मिलके बनाया है। तो ब्रास की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कॉपर और जिंक इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ से मिलती जुलती मतलब शो करती हैं। अब जैसे कॉपर है गुड कंडक्टर, हम बोल सकते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ब्रास भी वो शो करता है। सेम ऐसे जिंक में भी है। ठीक है। जिंक को हम नॉर्मली किस लिए यूज़ करते हैं, गैल्वेनाइजेशन के लिए, कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ब्रास भी इसी तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है। तो एलॉय क्या हो, क्योंकि जो ब्रास है वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है।
सेकेंड वन, इसका वेरिएबल कंपोजिशन होता है। वेरिएबल कंपोजिशन मतलब कि इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं है। अब जैसे ब्रास बना रहे हैं तो जब हम जिंक को, जो जिंक का कंपोजिशन है वो 20 to 35% होता है, ठीक है। 100 में से, तो अगर 100 में से 20% भी अगर हमने जिंक डाला है कॉपर में, ठीक है, अगर 100% कॉपर है और 20% हमारा जिंक है तो भी हमारा ब्रास है, मतलब ठीक है। अगर 100% ब्रास है, उसमें अगर 35% भी जिंक है तो भी हमारा वो क्या हो जाएगा, ब्रास है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, जिंक का कंपोजिशन वेरिएबल है, 20 भी हो सकता है, 21% भी हो सकता है, 22% भी हो सकता है। तो क्योंकि कंपोजिशन अलग अलग होता है हर केस में, इसलिए एलॉय भी जो है वो हमारे क्या है, मिक्सचर में कंसिडर किए जाते हैं, ठीक। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये हमारा एलिमेंट्स कंपोनेंट मिक्सचर पार्ट का फाइनल टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंशिएट, और उसी के बेसिस पे हमने सॉल्व की प्रॉब्लम कि सॉल्यूशन एंड एलॉयज को हम मिक्सचर क्यों कंसिडर करते हैं एंड नॉट एज कंपाउंड्स, ठीक। दैट्स इट फॉर टुडे।